गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी साइन मेजर से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट थ्योरम है। स्टेटमेंट देखो, सपोज न्यू इज अ फाइनाइट साइन मेजर ऑन रो, लेट ई एफ एंड ई एन बी मेजरेबल सेट्स। देन फर्स्ट पार्ट है न्यू ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड है न्यू इज फाइनाइटली एडिटिव। थर्ड सब्ट्रैक्टिव। फोर्थ क्या है, अगर ई एन म्यूचुअली डिसजॉइंट्स की सीक्वेंस है देन सीरीज जो है कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली। If En increases to E, then nu of En approaches to nu of E. If decreases, then this also approaches. Let Ei be a family of measurable sets such that Ei intersection is a phi, where I not equal to j. If nu of Ei greater 0 for all I, then I is countable. Same conclusion if nu I less than 0 for all I. Same conclusion for nu of Ei not equal to 0. मतलब greater than 0 के लिए भी वो countable होगी, less than 0 के लिए भी वो not equal to 0 के लिए। तो फर्स्ट पहले हम प्रूव करते हैं फर्स्ट पार्ट। न्यू एक फाइनाइट साइन मेजर है, ई एफ ई एन मेजरेबल सेट्स हैं। अब हमने पहले डिफाइन किया ई एन को फाई, दैट इज ई एन इज सीक्वेंस ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स वेयर ईच क्या ई एन क्या होगा, मेजरेबल सेट्स किया पर हर एक सेट क्या है एम्प्टी है। ई को क्या किया, उनकी यूनियन उठाई, मतलब फाई यूनियन फाई एंड सो ऑन, मीन्स ई क्या बनेगा, लास्ट में फाई बनेगा। ठीक है, अब न्यू जो है वो क्या है, फाइनाइट साइन मेजर है, मीन्स वो काउंटेबिलिटी होगा, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो अब मैं तो फाई न्यू ऑफ फाई चेक करना है कि न्यू फर्स्ट मेरा पार्ट ये था ना कि न्यू ऑफ फाई क्या होना चाहिए 0। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर फाई पुट कर देंगे। तो पहले फाई पुट किया तो इधर भी फाई हो गया। अब ये जो है सम जो है किसी फाइनाइट टर्म के इक्वल आ गया, क्योंकि न्यू तो फाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट के इक्वल आ गया सम, इसका मतलब वो कन्वर्ज कर गई कि फाइनाइट जो सम हमारा है इस न्यू फाई का वो किसी फाइनाइट न्यू के इक्वल आ गया है, फाइनाइट हो चुका है सम, इसलिए वो कन्वर्ज कर गई इसको, क्योंकि हम इसकी कोई ना कोई फाइनाइट टर्म मिल चुकी है, दैट इज द सीरीज जो है कन्वर्ज करेगी। अब रिजल्ट होता है कि अगर ये सीरीज जो है इनफाइनाइट सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू 0, मीन्स ये वाली टर्म लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी न्यू ऑफ फाई जो है वो क्या बनेगा 0, मतलब ये टर्म मेरी 0 बन जाएगी। और ये किसके इक्वल है, न्यू ऑफ फाई के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, न्यू ऑफ फाई भी क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड है फाइनाइटली एडिटिव दिखाना है न्यू को। अब ई एन सीक्वेंस है म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स की इन रो, लेट E1 E2 EN एंड सो ऑन आर मेजरेबल सेट सच दैट ये जो है डिसजॉइंट है। E1 लेट E1 इक्वल टू E1 एंड सो ऑन EN इक्वल टू EN, एंड कि ये सारे तो इक्वल हैं बट जो EN प्लस I है, मतलब अगर हम I1 से स्टार्ट करते हैं N+1 के बाद सारे क्या है एम्प्टी सेट है, तो E क्या होगी इन सब की यूनियन। अब E तो हम यूनियन ही उठाते हैं, सिंस न्यू इज फाइनाइट साइन मेजर देयरफॉर काउंटेबल एडिटिव की प्रॉपर्टी लगाई दोबारा से। ठीक है, कि न्यू जो है समेशन में चेंज हो जाएगी यूनियन। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो न्यू ऑफ E1 प्लस न्यू ऑफ E2 एंड सो न्यू ऑफ EN प्लस EN+1 एंड सो। अब ये तो क्योंकि इसमें क्या है EN+1 जो सेट सारे क्या है फाई, तो न्यू ऑफ फाई, और न्यू फाई हमने भी प्रूव किया है कि वो क्या होगा 0। तो न्यू ऑफ E किसके इक्वल आ जाएगा, न्यू ऑफ E1 प्लस E2 एंड सो न्यू ऑफ EN। तो इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे। न्यू ऑफ E की वैल्यू क्या थी, यूनियन थी इन सब की, किसके इक्वल हो गया, समेशन के इज इक्वल टू 1 to n न्यू ऑफ E की। अब ये तो क्योंकि इनफाइनाइट थी तो इसको क्या किया, फाइनाइट में कैसे चेंज किया कि 1 to n तक हम इसको उठाएंगे यूनियन को, क्योंकि बाकी सारे तो फाई हैं, एम्प्टी सेट है, इसलिए मैं इस इनफाइनाइट को इस तरह से फाइनाइट में चेंज कर दूंगी। मतलब न्यू ऑफ यूनियन के इज इक्वल टू 1 to n E के किसके इक्वल होगी, समेशन ऑफ न्यू ऑफ E के। तो ये क्या हो गया, फाइनाइटली एडिटिव तो हो गया, यूनियन जो है फाइनाइट टर्म की समेशन में चेंज हो गई, तो ये क्या बन गया, फाइनाइटली एडिटिव। अब थर्ड पार्ट है सब्ट्रैक्टिव। लेट किया हमने E जो है F का सबसेट है, F को मैं ऐसे लिख सकती हूँ F माइनस E यूनियन E। E और F माइनस E डिसजॉइंट होंगे और न्यू फाइनाइटली एडिटिव है, तो फाइनाइटली एडिटिव की प्रॉपर्टी से दोनों यूनियन जो है सेपरेट हो जाएगी प्लस में। इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ये टर्म उधर शिफ्ट कर दी, तो सब्ट्रैक्टिव बन गया। ठीक है, फोर्थ को हमें दिखाना था कि अगर EN म्यूचुअली डिसजॉइंट है तो सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली। अब EN म्यूचुअली डिसजॉइंट है, सीक्वेंस है रो में, E इसकी यूनियन है। अब हमने क्या किया, इसकी सब सीक्वेंस उठाएंगे हमने पहले क्या किया, EN1 EN2 EN के बी द सब सीक्वेंस ऑफ EN,
ठीक है, विद कि ये सारे सब सीक्वेंस जो उठाई वो किस प्रॉपर्टी के साथ हैं कि उनकी जो मेजर साइन मेजर है वो पॉजिटिव है। और ई M1 M2 एंड सो ऑन जो M वाली उठाई है वो सीक्वेंस है किस प्रॉपर्टी के साथ, उनकी साइन मेजर लेस देन 0 है। मतलब मैंने सारी प्लस वाली उठा ली, यहाँ से माइनस वाली उठा ली। तो अगर मैं इनको कन्वर्ज दिखा दूँ तो मेरी सीरीज जो है ये भी कन्वर्ज हो जाएगी। अब मैंने क्या किया पहले कि जो समेशन है इनफाइनाइट सम जो है उस एब्सोल्यूट ENK का पहले मैंने ये K वाली उठाई, किसके इक्वल होगा, समेशन K इज इक्वल टू 1 to infinity न्यू ऑफ ENK इज कन्वर्जेंट। अब पहले तो देखो ये इसके इक्वल होगा क्योंकि ये सारी प्लस वाली टर्म्स थी, ठीक है। मोड ओपन करूंगी तो मेरा प्लस वाला ही आ जाएगा, न्यू ऑफ ENK आ जाएगा, ठीक है। और न्यू ऑफ ENK है तो वो सारी पॉजिटिव ही है, तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो है ये सम किससे लेस होगा, क्योंकि ये सब सीक्वेंसेस है EN की, ये किससे लेस होगा आपका सम, ये लेस देन होगा किससे, समेशन K इज इक्वल टू मतलब N इज इक्वल टू 1 to infinity EN से, ठीक है, न्यू ऑफ EN के सम से, कि ये सारी सब सीक्वेंसेस हैं। और ये जो है मेरे पास क्योंकि साइन मेजर थी तो न्यू ऑफ E के इक्वल होगा ये सम, तो ये न्यू ऑफ E के इक्वल होगा तो फाइनाइट आ गया, यानी कि ये जो है मेरे पास ये किससे लेस हो गई, न्यू ऑफ E से, यानी कि उसका मुझे अपर बाउंड मिल गया, तो ये क्या कर जाएगी, कन्वर्ज, ठीक है। ऐसे ही मैंने उसको लेट कर लिया कि किसको कन्वर्ज करती है, मैंने लेट कर लिया कि L पर कन्वर्ज करती है जाकर, L इसका कन्वर्जिंग पॉइंट है। फिर मैंने क्या किया, जो EMJ वाली नेगेटिव वाली सीक्वेंस थी वो उठाई, उसका मोड जो है आएगा तो प्लस में, पर यहाँ माइनस क्यों लगाया, देखो अगर मैं क्या करती हूँ -5 का मोड लिखती हूँ तो 5 आता है, तो मुझे ये टर्म दिखानी है कि सीक्वेंस तो नेगेटिव टर्म्स की थी, तो इसको मैं नेगेटिव कैसे बनाएंगे, -5, यानी कि ये माइनस और ये ऊपर मेरी सीक्वेंस सारी, ठीक है। तो ये माइनस और ये पूरी नेगेटिव वाली टर्म्स की न्यू ऑफ EMG, ठीक है, निकलेगा तो प्लस नहीं, पर उसको अरेंज करके ऐसे बनाया हुआ है। अब ये भी सेम सब सीक्वेंस है, इससे लेस होगी, ये न्यू ऑफ E के इक्वल है, यानी कि इसका अपर बाउंड न्यू ऑफ E हो गया, तो ये कन्वर्ज कर जाएगी, वो L' मान लेट कर लिया उसका कन्वर्जिंग पॉइंट। अब हमें nth पार्शियल सम कंसीडर करना है, क्योंकि मुझे तो इसको एब्सोल्यूट दिखाना है, न्यू ऑफ EN को, मीन्स इसका मोड कन्वर्ज करना चाहिए। इसका SN मैंने nth पार्शियल सम कंसीडर किया, nth जो है वो इनफाइनाइट से लेस होगा, और इनफाइनाइट जो है क्योंकि मैंने इसकी पॉजिटिव सीक्वेंसेस भी उठाई नेगेटिव भी उठाई, ये L पर कन्वर्ज करती है L' पर, यानी कि ये पूरा किससे लेस होगा, इन दोनों के सम से, L प्लस L', पॉजिटिव और नेगेटिव के सम से। तो SN किससे लेस हो गया, L प्लस L' से। तो सीक्वेंस जो है nth पार्शियल सम की वो बाउंडेड होगी, ऑल टर्म्स पॉजिटिव हैं, उसका जो सम है जो वो कन्वर्ज कर जाएगा, देयरफॉर सीरीज क्या हो जाएगी, मोड की कन्वर्जेंट, क्योंकि इसका nth पार्शियल सम जो है वो बाउंडेड बन चुका है। तो बाउंडेड हुआ तो यानी कि वो कहीं ना कहीं जाके स्टॉप होगी, तो ये क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। तो कन्वर्जेंट, इस अगर मोड कन्वर्ज कर गया तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जेंट एब्सोल्यूटली। अब इंक्रीजिंग वाला पार्ट दिखाना है कि अगर EN इंक्रीज करता है E को, तो न्यू ऑफ EN जो है अप्रोच करेगा न्यू ऑफ E को। EN क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, सच दैट यूनियन जो है इसकी वही E के इक्वल है। हमने E नोट को 5 डिफाइन किया, E को कैसे उठाया, E1 यूनियन E2 माइनस E1 यूनियन E3 माइनस E2 यूनियन एंड सो ऑन, मतलब ये सारी यूनियन N1 से इन्फिनिटी क्या बनेगी, EN माइनस EN माइनस 1। हेयर EN माइनस EN माइनस 1 जो है वो डिसजॉइंट है, दैट इज अगर मैं E1 यहाँ 1 पुट करो, E1 माइनस E नोट उठाती हूँ, E2 माइनस E1 उठाती हूँ, यही तो सेट बनेंगे ना इसके, वो सारे क्या होंगे, डिसजॉइंट। अब न्यू फाइनाइट साइन मेजर है, काउंटेबल, एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव होगी, तो पहले इसको एडिटिव लगाया फिर सब्ट्रैक्टिव लगाया। अब क्योंकि ये इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको मैं K1 से n तक, इसको मतलब मैंने फाइनाइट कर दिया, न्यू ऑफ E के माइनस न्यू ऑफ E के माइनस 1, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये क्या बनेगा, जब इस सम को ओपन करोगे तो न्यू ऑफ E, पहले K को 1 पुट करो, तो न्यू ऑफ E1 माइनस न्यू ऑफ E नोट, प्लस क्या करोगे जब इसको 2 पुट करोगे K को, तो न्यू ऑफ E2 माइनस न्यू ऑफ E1, मतलब ये कट हो जाएंगी, तो ऐसे ही आगे ओपन करते जाओगे, तो फर्स्ट यहाँ से माइनस न्यू ऑफ E नोट बचेगा और लास्ट में न्यू ऑफ EN बचेगा। और न्यू ऑफ E नोट, क्योंकि E नोट मैंने 5 उठाया हुआ है, तो न्यू ऑफ 5 क्या बनेगा, 0, तो बचेगी ये टर्म, यानी कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी न्यू ऑफ EN किसके इक्वल होगी, न्यू ऑफ E के, तो न्यू ऑफ EN जो है किसको कन्वर्ज कर गई है, न्यू ऑफ E को, ठीक है। ऐसे 6th पार्ट में डिक्रीजिंग वाला पार्ट चलाना है, ये भी आप सेम ये खुद करोगी, आपका होमवर्क है, ठीक है। 7th पार्ट देखो, 7th पार्ट में क्या है, लेट EI बी अ फैमिली ऑफ मेजरेबल सेट सच दैट, ये डिसजॉइंट है, वे I नॉट इक्वल टू G है, न्यू ऑफ EI पॉजिटिव है फॉर ऑल I,
फॉर इच पॉजिटिव इंटीजर है। आई एम क्या सेट लेट किया मैंने, आई बिलोंग टू इंडेक्स आई, न्यू ऑफ ई आई जो है ग्रेटर देन है 1/m से। क्लियरली ये क्या होगा, इंक्रीज करे, क्योंकि इससे ग्रेटर है यानी कि ई एन जो है इंक्रीजिंग बनेगा। एंड लेट आई जो है यूनियन है इन सारे आई एम की, यानी कि आई एम जो है किसको इंक्रीज करेगा, आई को। हमें प्रूव करना है आई एम फाइनाइट है। लेट अस सपोज इफ पॉसिबल आई एम नॉट फाइनाइट, अगर वो फाइनाइट नहीं है यानी कि इनफाइनाइट है, choose an infinite sequence I1, I2, I3 and so on in IM since EI is disjoint sequence therefore EIK is disjoint sequence, क्योंकि ये इसकी सब सीक्वेंसेज ही तो बनेंगी ना। अगर EI डिसजॉइंट सीक्वेंस है तो इसकी सब सीक्वेंसेज उठाएंगे, वो आपस में भी तो डिसजॉइंट होंगी। एंड समेशन k इज इक्वल टू 1 to infinity न्यू ऑफ EI की, ये सेम वही पीछे वाले रीजन से कि ये जो है न्यू ऑफ EI की इक्वल बनेगा और वो फाइनाइट साइन मेजर है, वो कन्वर्ज करेगी तो ये उससे कन्वर्ज कर जाएगी। बट ये अगर कन्वर्ज करती है तो यानी कि ये किससे लेस होनी चाहिए, किसी न किसी स्मॉल क्वांटिटी से। यानी कि अगर मैं बोलती हूँ कि कन्वर्ज करता है तो ऐसे तो होता है ना कि एक मोड ऑफ ए एन लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन है, तो हम बोलते हैं लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो गया, तो हम बोलते हैं कि कन्वर्ज करता है, तो इससे लेस होता है। पर यहाँ पर तो ग्रेटर है ये, अगर ये कन्वर्ज करता है न्यू ऑफ ई आई के तो ये लेस होनी चाहिए, पर हमने तो इसको लेट किया है कि वो मतलब यहाँ से क्या है कि अगर ये ग्रेटर है 1/m से, क्योंकि ये सारी सीक्वेंसेस जो हैं वो किसकी हैं, आई एम में से, और आई एम के अकॉर्डिंग तो वे सारी उनकी मेजर क्या होगी, ग्रेटर देन 1/m होगी, यानी कि ई आई की भी ग्रेटर देन 1/m, जो कन्वर्जेंट के लिए नहीं होती। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, हम उसको इनफाइनाइट लेट करके चले थे, वो फाइनाइट होगी और देयरफॉर फाइनाइट है तो वो काउंटेबल जरूर बनेगी। नाउ काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, यानी कि आई क्या थी हमारे पास, इनकी काउंटेबल सेट की यूनियन थी काउंटेबल, तो वो भी क्या होती है, काउंटेबल होती है। तो आई क्या बन चुका है, काउंटेबल। तो हमें काउंटेबल ही तो दिखाना था। फर्स्ट केस हमने उठाया था कि न्यू आई ग्रेटर देन 0, ऐसे लेस देन 0 के लिए उठाओगे और नॉट इक्वल टू 0 के लिए भी सेम होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी साइन मेजर की थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फाइनाइट साइन मेजर। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे सिंपल मेजर कॉन्ट्रैक्शन करते हो, बस इसमें जो मेजर होती है वो साइन मेजर होती है। ए लोकली मेजरेबल सेट है, देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ न्यू बाय ए इज अ सेट फंक्शन न्यू ए डिफाइंड ऑन रो बाय द फॉर्मूला दिस। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से ओपन करते हो उसको। इससे रिलेटेड रिमार्क है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फाइनाइट साइन मेजर इज अगेन अ फाइनाइट साइन मेजर। अब न्यू एक फाइनाइट साइन मेजर है, ए कोई भी लोकली मेजरेबल सेट है, न्यू ए हमने कॉन्ट्रैक्शन उठाई है, सेट फंक्शन डिफाइंड बाय द फॉर्मूला दिस। ठीक है, हम प्रूव करेंगे न्यू फाइनाइट साइन मेजर, यानी कि वो काउंटेबली एडिटिव है। ई एन कोई भी सीक्वेंस उठाई म्यूचुअली डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स की, ई उन सब की यूनियन है, तो न्यू ए ऑफ ई क्या बनेगा, न्यू ए ऑफ ई की वैल्यू पुट की। ठीक है, इसको ओपन किया, ए इंटरसेक्शन यूनियन, यूनियन बाहर आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन ई एन बन जाएगा। अब ई एन म्यूचुअली डिसजॉइंट है और न्यू साइड मेजर है, देयरफॉर उसकी प्रॉपर्टी से ये चीज़ जो है वो समेशन में चेंज हो जाएगी, यानी कि न्यू ए ऑफ ई किसके इक्वल आ जाएगा, समेशन के इक्वल। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, न्यू ए ऑफ ई एन। ठीक है, यानी कि न्यू ए ऑफ ई किसके इक्वल हो जाएगा, न्यू ए ऑफ ई एन के, यानी कि न्यू ए क्या आ जाएगा, काउंटेबली एडिटिव है। काउंटेबल एडिटिव की प्रॉपर्टी तो है। ठीक है, तो काउंटेबल एडिटिव हो गया तो न्यू ए क्या बन गई है, साइड मेजर। ठीक है, ये थी ये से रिलेटेड रिमार्क था। नेक्स्ट हम थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग डाउट क्लास में लोगे। ओके।